आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चैप्टर यूजुअली बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, आप जाकर मेरी वन शॉट वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आपका ये चैप्टर फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, ये समझ लीजिए। इतना डिटेल में और इतने अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब तक का जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चंस रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे या नहीं आ सकते, कुछ भी आ सकता है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके बेसिस में आपको बता सकता हूं कि कौन से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। एक देखिए एग्जाम्पल 2, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं अपना एग्जाम्पल 4। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हमें रेशियो गिवन होता है, जैसे कि वो आपको दे देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 या 3/5, तो उस केस में हमें P और H की वैल्यू पता चल जाती है। यहां पर यूजुअली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan A की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके दो मेथड है, या तो आप एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, tan 45 पे 1 होता है और यहां पर 45 और यहां पर 45 पुट कर दीजिए। अदरवाइज ये फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कराया है वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे क्वेश्चन होगा उसके लिए तो आपको वन शॉट वीडियो देखनी पड़ेगी। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 5 है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज नहीं दी हुई है, टू साइड्स का डिफरेंस वन दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, तो एग्जाम्पल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका एग्जाम्पल 2 जो एक्सरसाइज में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां पर tan P है और cot R है, तो टू डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे डायरेक्ट रेशियो नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर आपको डिवाइड करना होगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इजी सा है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी देखिए 7th और 8th देखिए आ तो कुछ भी सकता है, बट एक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं सेम क्वेश्चन में, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा ही एक एग्जांपल था, वहां पर डिफरेंस दिया हुआ था टू साइड्स का, यहां पर टू साइड्स का सम गिवन है। तो ये हैं आपके वो क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज 1 या उसके एग्जांपल्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, यहां पर एक ही क्वेश्चन है जो रेगुलरली एवरी ईयर आता रहा है। एक तो ये देखिए, वो आपसे कहेंगे फाइंड साइन थीटा, साइन 30 या साइन 45 ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली के लिए आपको यहां पर इस वाले मेथड से सॉल्व करना होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वन शॉट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी शायद मैंने सेपरेटली भी अपलोड की हुई है, आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, शायद मैंने सेपरेटली भी अपलोड की हुई है, तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, वो है आपका एग्जाम्पल 8। यहां पर आपके साइन की जगह कॉस की जगह पर कॉसेक, सेक, टेन, कॉट कुछ भी हो सकता है, बट टू एंगल्स का सम एंड डिफरेंस दिया हुआ होता है, आपको एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं। ये रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता ही है कि 1 मार्क में कई बार वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, तो जिसमें तो थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इजी वाले तो आप कर ही लोगे, थोड़े से इस तरीके की कैलकुलेशन जब आ जाती है तो यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक तो आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए और दूसरी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।
एमसीक्यूज हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे, तो एमसीक्यूज तो आप सारे ही करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो रेगुलरली आता है। तो ट्रू एंड फॉल्स में ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। अब आते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज पर। लास्ट एक्सरसाइज में आपका देखिए, आपको पता ही है लास्ट एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर जो टफ क्वेश्चंस हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी वाले तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसमें एक आपका एग्जांपल 11 एंड 12 इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 की। इसमें एमसीक्यूज तो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट्स हैं। अब 10 में से कौन सा आ जाएगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, ये देखा गया है। एक ये वाला क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आया था, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्यूब वाली आइडेंटिटी लगती है इस थर्ड पार्ट में, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ के साथ ये देखिए जरा, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी पड़ती है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर 3 टर्म्स दी हुई है, एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो तीनों को आपस में इक्वल शो करना होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर ही सारे ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सिलेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने, बाकी आपको करने इस क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज, असर्शन रीजन, केस स्टडीज वगैरह, ठीक है। तो एनसीईआरटी की ये क्वेश्चंस कीजिए और फिर डायरेक्टली मूव कीजिए आप पीवाईक्यूज पर। वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आप किस तरीके के क्वेश्चंस रेगुलरली आपके एग्जाम्स में आते हैं। और अच्छी बात यह है कि पीवाईक्यूज में आपको एनसीईआरटी से आए हुए जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो भी वहां पर आपको मिल ही जाएंगे, तो साथ के साथ आपकी एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।